बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आज एक जानिब तो फ़ौजी क़यादत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तलब हो चुकी है, जबकि शहबाज शरीफ ने जो आसिफ अली जरदारी से और मौलाना फजलुर रहमान से हंगामी राब्ते किए हैं, ये राब्ते मरीम नवाज़ पर बिजली बन कर गिरे हैं। और इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि कल रात गए तक वज़ीर आज़म हाउस में क्या कुछ होता रहा, किस तरह से हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब ने अपने हाथ जो हैं वो खड़े कर दिए हैं और उन्होंने इस सारे मामले के अंदर अपनी शिकस्त, एक तरह से या अपनी बेबसी, बेबसी ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा, बेबसी का एतराफ़ कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब बरोज़ जुम्मा राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं हमारे वज़ीर दाखिला, उनकी गिरफ़्तारी का भी हुक्म जारी हो चुका है। उसकी डेवलपमेंट्स, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले ज़रा, क्योंकि हमारे मुल्क में तजुर्बाकारों की एक हुकूमत है और एक ऐसी हुकूमत हमारे मुल्क के अंदर हम पर मुसल्लत है जो ये कहकर लाई गई कि ये बहुत तजुर्बाकार हैं, इन्हें मौका दिया जाए। ये पिछली हुकूमत जो कि इमरान खान की थी, उस हुकूमत की तबाहकारियों का सद्देबाब करेगी, पता नहीं क्या कुछ होना था। तो एक और तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी का जो गैर सरकारी, गैर हतमी नहीं बल्कि सरकारी और हतमी नतीजा मुलाहिज़ा हो, बिजली और डॉलर की कदर में इजाफे से खाम माल इस कदर महंगा हो चुका है कि फैसलाबाद के पावर लूम्स मालकान पैदावारी नुकसान से बचने के लिए अपनी फैक्ट्रीज बंद कर रहे हैं, जिससे मजदूर बेरोजगार होने पर मजबूर हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे और रुपये की कदर में कमी की वजह से पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुंच चुकी है। फैसलाबाद में पावर लूम्स बंदिश का शिकार हो रही हैं। रोजगार के दरवाजे बंद होने पर मजदूर इस वक्त बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मजदूरों का कहना है कि हमारे हाथ में डब्बा होता है, जब हम फैक्ट्री आते हैं, आगे फैक्ट्री बंद होती है तो मालिक कहता है कि सूतर महंगा हो गया है, फैक्ट्री नहीं चलनी है। हम घर जाते हैं तो घर में ना दूध, ना घी, ना चीनी, ना आटा, हम कहाँ जाएं। याद रखिएगा कि ये वो इंडस्ट्री है फैसलाबाद की जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर वहाँ पे नौकरियाँ जो हैं वो इतनी क्रिएट हो रही थी कि सप्लाई डिमांड का मसला आ गया था फैसलाबाद में, कि नौकरियाँ ज़्यादा थी, काम इतना ज़्यादा था। और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो पूरे के पूरे साउथ एशिया में आपके बांग्लादेश को, आपके इंडिया को, इन सारे ममालिक को बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम वो एक्सीड कर चुका था पाकिस्तान। तो आप देखें कि एक साल के अंदर अंदर हंसता बसता मुल्क जो है वो इतनी मेहनत से इन्होंने उजाड़ा है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी मिसाल है और ये खबर आई, मैंने कहा चलें आपके सामने रख दूं ताकि ये कल को भाग ना सकें। और इस सारे मामले में मरीम नवाज़ को भी हम नहीं भागने देंगे और आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं भागने देंगे इतनी आसानी से, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तो खुद बरी उस ज़िम्मा होना है ना। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तो खुद मामलात करने हैं। अच्छा, अब कल यही हुआ है, एक तो आसिफ अली जरदारी साहब की हुई है जी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कल वज़ीर आज़म हाउस में, और मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूँ। पहले सरकारी डिटेल्स रख देते हैं, फिर जो हमारे पास अंदर की खबरें हमें आ रही हैं वो रख देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म हाउस में अहम तरीन मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये ऑफिशियल एलामिया है, इस पर हंसना नहीं है, मैं माजरत खाऊँ, मुझे हंसी आ गई। अब अमी फलाह बहबूद जो है उस पर इन दोनों ने रात गए डिस्कशन की, अगर आप मान सकते हैं तो मान लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर इस्तकबाल किया। ये वही बात है कि दोनों एक दूसरे को इज़्ज़त देते रहें, कहते रहें तू बै चौधरी तो तू बै चौधरी, हाँ भाई चौधरी, वही बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात है, अब मैं ज़रा कुछ और बातें आपके सामने रख दूँ। ये मुलाकात जो है नाज़रीन इकराम ये 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। इसमें पंजाब और KP के इंतखाबात समेत जो दीगर उमूर हैं वो ज़ेरे गौर आए। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, एक चीज़ पहली बड़ी वाज़ेह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, ये जो शहबाज शरीफ साहब से जरदारी साहब ने मीटिंग की है, ये शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर है। और शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी हाथ खड़े कर देते हैं। दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि आसिफ अली जरदारी साहब को शहबाज शरीफ साहब से मिलना पड़ा। इसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक जानिब तो जरदारी साहब ने कहा कि इतना घबराइदा नहीं है, अब आ गए हैं
तो अब आईनी और कानूनी मामला है, आराम से चलेंगे। दूसरी जानिब जो अदलिया के ऊपर हमले, आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एतजाज़ अहसन साहब को चलें आप साइड पर रख लें, एतजाज़ अहसन साहब तो पीपल्स पार्टी का बयानिया या मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं रखते, बल्कि वो तो अपने ज़मीर की जो आवाज़ है उस पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये तो पीडीएम में हम तो है ही नहीं, हम तो पीडीएम में आते ही नहीं है, ये पीडीएम की हुकूमत हमला कर रही होगी, कुछ मामलों पे हमसे मशवरा कर लेते हैं, कुछ मामलों पे हमसे मशवरा नहीं करते। तो ये जो अदलिया पर हमले हैं, और इवन मरीम नवाज़ के हवाले से और नून लीग के हवाले से उन्होंने कहा कि ये तो इमरान खान वाले केस जो ज़ेबा चौधरी वाला है उससे 10,000 गुना ज़्यादा है, इसमें मामलात क्यों नहीं अभी तक अज खुद नोटिस हो रहा, क्यों नहीं तौहीन अदालत लग रही। और ये तो इन्होंने साथ ये भी कह दिया जी, पीपल्स पार्टी तो इतनी बड़ी जिम्मा हुई इस मामले से कि वो वापस जुडिशरी के डिफेंस में सामने आए। और देखें, देयर इज़ अ वे, आपको एतराज़ है तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डू थिंग्स, और आप अपना एतराज़ पहुंचा सकते हैं, होना चाहिए। आप कल को पीटीआई को किसी जज साहब से एतराज़ होगा तो पीटीआई को भी आगे चल के बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि पीपल्स पार्टी खुद को डिस्टेंस भी कर रही है। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो एक एडवेंचर किया गया है, और ये एडवेंचर इतना बुरे तरीके से फेल हो रहा है इनका। आप देख लें कि जो गैंग ऑफ 5 है, कल उन्होंने तस्वीरें चलाई ना गैंग ऑफ 5 की, इस गैंग ऑफ 5 में कभी जनरल बाजवा होते थे, इस गैंग ऑफ 5 में कभी इमरान खान साहब होते थे, और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को गालिबन ये कहा गया होगा कि बाजवा जो है उसे कुछ नहीं कहना, फैज़ को कह लो, बाजवा ठीक है, फैज़ गलत है। अलबत्ता यही बाजवा था जो जिसे आप बुरा भी कहते थे, अभी भी आपका शौहर इसे बुरा कहता है, अभी भी नवाज शरीफ साहब इनडायरेक्टली बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये गैंग ऑफ 5 एक तो तब्दील हो रहा है। अवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि कोई मज़ाहमती बयानिया, फेक किस्म का मज़ाहमती बयानिया ही क्यों ना बना लिया जाए, लेकिन बना लिया जाए। अब ये जो मरीम नवाज शरीफ हैं, इन्हें मज़ाहमती बयानिया बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। और ये बात जो है आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को कही है कि ये क्या मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस तरह से डायरेक्ट हमला आवर होकर 2 सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जो जज हैं, ना सिर्फ उनके नाम लिए, ना सिर्फ उन पर अटैक्स किए। और मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा इससे पहले एक लफ्ज़ है यूथिया, उसका इस्तेमाल कर चुकी हैं। खातून है, लेकिन एक लफ्ज़ है, ये ऑब्वियसली ये पीटीआई के सपोर्टर्स को एक गाली के तौर पे ये लफ्ज़ यूज़ होता है, और ये बेसिकली यूथ क्योंकि पीटीआई को सपोर्ट करती है, लेकिन उसके साथ एक गाली को मिला के ये लफ्ज़ जो है ये तैयार किया गया है। नवाज शरीफ साहिबा ने क्या किया है जी, जब ये अदलिया मुखालिफ कैंपेन अपनी तकरीर के बाद चला रही थी, तो एक ट्वीट जिसमें एक जज साहब को इंतहाई गलीज़ गाली, दूसरा लफ्ज़ तो मैंने अदा कर दिया, लेकिन वो इमरान के साथ वो लगाते हैं लफ्ज़, और इंतहाई घटिया लफ्ज़ है, वो मेरी ज़ुबान से तो नहीं अदा हो सकता, लेकिन वो ट्वीट भी मोहतरमा जो है वो रीट्वीट करती रही। तो ये बेसिकली इस वक्त लेवल आ चुका है, और वो कहते हैं कि गल जे इत्थे आ गई तो फिर सुलह कर लो, इतनी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन यही बात है कि आसिफ अली जरदारी जो है, ऑब्वियसली फिर वहाँ पे ये भी बात हुई कि फिर पीडीएम के जो ऑफिशियल सरबराह हैं मौलाना साहब, उनसे भी मशवरा कर लिया जाए कि उनकी करिए किस हिसाब नाल चलना है। तो जी मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता किया गया, और यही इतलात हैं कि ऑब्वियसली इस मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से और तरीके से लेके चलने का जो फैसला है वो किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर तो मैं आता हूँ। मैंने कल आपको बताया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आपको पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जो है वो एक मरतबा फिर सर उठा चुकी है। पेशावर के अंदर जो कुछ हुआ, मियांवाली में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, फिर कराची पुलिस ऑफिस में जो कुछ हुआ, वो सब आपके सामने है। दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है, इस पर APC बुलानी थी। पहले ये APC ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता रहा, खुद ही कहते रहे, ना इन्विटेशन दिया कहते रहे, वो आ ही नहीं रहे। फिर जी इमरान खान साहब ने कहा जिस दिन हमें ऑफिशियल इन्विटेशन आएगा, जिस दिन APC कराओगे उस दिन हम आ जाएंगे। अच्छा, वो उस APC से ऐसा भागे इन्होंने, क्योंकि फैसला किया हम इसमें आजम सवाती और शेख रशीद और फवाद चौधरी और जो बंदे गिरफ्तार हुए थे बेसिकली उन्हें नॉमिनेट कर देंगे, हमें कोई मसला नहीं, हम बैठ जाएंगे ताकि कल को ये बात भी ना कर सकेंगे। उस APC से तो भाग गए। लेकिन अब जो एपेक्स कमेटी का इजलास है, जिसमें ऑब्वियसली जो आज 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब हो चुका है, एपेक्स कमेटी इजलास में सिविल और अस्करी लीडरशिप जो है आपकी तमाम तर जो टॉप प्रेस है आपकी मिलिट्री लीडरशिप की, वो भी आएगी। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, एक जानिब आप देख लें आपका वज़ीर ख़ारजा दुनिया की उस मुल्क गया जिसका नाम मैंने भी पहली दफ़ा सुना, आपने पहली दफ़ा सुना, शायद उसने भी पहली दफ़ा सुना। दुनिया के हर मुल्क में और ऑफिशियल मुझे लगता है वर्किंग डेज़ 20-25 से ज़्यादा उन्होंने वर्किंग डेज़ ऑफिस अपना जो मोफा में है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वहाँ पर नहीं गुजारे। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि जाना वैसे उन्हें भी चाहिए था। और शाह महमूद कुरैशी साहब से एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम में बोल न्यूज़ पे वो आए, तो उन्होंने कुरैशी साहब ने ये बात की कि मैंने सबसे पहले दौरा वहाँ का किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेबर है, वहाँ से हमें एक बहुत बड़ा मसला है, हमने उनके साथ चीज़ों को लेकर चलना है, फामो तफहीम से हल करना है। तो ऑब्वियसली बिलावल साहब तो नहीं गए, क्योंकि वो एक अलग मिशन पे हैं, उन्होंने दुनिया को कुछ और बताना है, दुनिया को उन्होंने अपना एक चेहरा दिखाना है, उन्होंने अपनी CV जमा करवानी आलमी ताकतों के आगे। अपेरेंटली ये इल्ज़ाम लगता है उन पर PTI की जानिब से। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो गए, और पाकिस्तान की जो DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनकी भी तस्वीर आई। एंड इवन वो जो तस्वीर आई उसमें भी ही हैड ऑब्वियसली वो बैठे थे
उस तरह से तो नहीं जैसे जनरल फैज़, लेकिन ही हैड अ कप ऑफ टी, चाय का कप जो है वो हाथ में था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि शायद ये चाय के कप की कंटिन्यूएशन है। अलबत्ता उस पर ज़्यादा कमेंट तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़ी सिक्योर किस्म की डिटेल्स होती हैं, लेकिन आज इम्कानात हैं कि वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो एपेक्स कमेटी के सामने रखी जाएंगी। पेशावर धमाका, कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चलाई जाएंगी। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि राना सनाउल्लाह ऑल्दो बड़के मारते हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में वफाकी वज़ीर दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की और पुलिस को उन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को काफ लीग के मकामी रहनुमा शाकाज असलम की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। वो इल्ज़ाम आपको याद होगा जिसमें उनके अहले खाना तक ये पहुंच गए थे। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके इखराज रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी, जिस पर अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुलजिम के काबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी किए हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर, मुतल्लिका DSP और SP इन्वेस्टिगेशन को शो काज नोटिस जारी करते हुए 7 मार्च को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया है। तो ये जो बेसिकली एक केस है वो इस वक्त इनके गले ये पड़ सकता है और इसमें ऑब्वियसली इन्हें ज़मानत कराने के लिए जाना तो पड़ सकता है। और अगर ये ज़मानत नहीं कराते तो फिर इससे पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एंटी करप्शन पिंडी की टीम भी आई थी राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बेसिकली उस मामले से पीछे हट गए या आप कह लें कि भाग गए। तो ये सारी चीज़ें एक जानिब हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।